नमस्कार, मैं आशीष मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी उमंग में। तो बच्चों, आज मैं फिर उपस्थित हुआ हूं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष कुछ नया बताने के लिए। बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा स्वरों की मात्राओं के बारे में। आपने पढ़ा होगा स्वर कितने होते हैं। मेरी पिछली क्लास अगर आपने अटेंड की है अच्छे से तो आपको पता होगा कि स्वर कौन कौन से होते हैं और स्वर कितने होते हैं। लेकिन आज एक नया टॉपिक आपके सामने है कि स्वरों की मात्राएं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अभी तक तो सर ने स्वर पढ़ाए थे, आज स्वरों की मात्राओं के बारे में बता रहे हैं। अब ये क्या होती हैं स्वरों की मात्राएं? तो बच्चों, स्वरों की मात्रा कुछ भी नई नहीं है, वही है जो आप पढ़ते आ रहे हो, मगर आपको ये नहीं मालूम है कि वो मात्राएं स्वरों की मात्राएं ही कहलाती है। कौन सी मात्रा? तो आइए पहले देखते हैं और समझते हैं कि क्या है स्वरों की मात्राएं। आइए बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक, तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए, मैंने यहां पर एक हेडिंग डाली है जो आपको स्पष्ट दिखाई दे रही होगी, स्वरों की मात्राएं। क्या हेडिंग पढ़ी है बच्चों? स्वरों की मात्राएं। देखिए, मैंने यहां पर एक डेफिनेशन के रूप में भी कुछ लिखा हुआ है, आइए पढ़ते हैं परिभाषा के माध्यम से कि स्वरों का प्रयोग, क्या लिखा है? स्वरों का प्रयोग जब व्यंजनों के साथ किया जाता है, स्वरों का प्रयोग जब व्यंजनों के साथ किया जाता है तब उनका स्वरूप बदल जाता है। किसका स्वरूप? स्वरों का स्वरूप जब व्यंजन के साथ में किया जाता है तो उनका स्वरूप बदल जाता है। स्वरों के इस बदले हुए स्वरूप के लिए, जो स्वरों का स्वरूप बदल जाता है, जो स्वर हैं उनका जब स्वरूप बदल जाता है, कब? जब व्यंजनों के साथ उनका प्रयोग किया जाता है। बदले हुए स्वरूप के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, कुछ चिन्ह लगाए जाते हैं। ये चिन्ह ही क्या कहलाते हैं? मात्राएं कहलाते हैं। देख लीजिए एक बार फिर से परिभाषा। स्वरों का प्रयोग जब व्यंजनों के साथ किया जाता है तब उनका स्वरूप बदल जाता है। स्वरों के इस बदले हुए स्वरूप के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये चिन्ह ही कहलाते हैं मात्राएं। क्या कहलाते हैं? मात्राएं। अब आप ये सोच रहे होंगे ये मात्राएं कौन सी हैं? देखिए, सबसे पहले मैंने यहां पर कुछ एक सारणी बना रखी है। पहले मैंने लिख रखा है स्वर। तो स्वर आप जानते हैं कि कौन से होते हैं और कितने होते हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि स्वर कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। स्वर मैंने आपको बताए थे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। बस, आगे नहीं। तो स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। इन स्वरों की मात्राएं भी होती हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा। आपको मात्राएं तो तब ज्ञात होंगी जब आपको स्वर ज्ञात होंगे। अब इनकी मात्राओं को मैं आपको बताऊंगा। फिर इन मात्रा के साथ व्यंजन को जब हम जोड़ते हैं तब क्या बनता है, जो शब्द बनता है वो मैं आपको यहां पर समझाऊंगा। तो बच्चों, आइए समझते हैं स्वरों की मात्राओं को कि क्या होते हैं स्वर और क्या होते हैं उनकी मात्राएं इस सारणी के माध्यम से। बच्चों, अगर आपने स्वरों की मात्राओं को अच्छे से सीख लिया, अच्छे से समझ लिया, तो हिंदी लिखने में आपको कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। कठिन से कठिन शब्द को आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इन मात्राओं को सीखना पड़ेगा। देखिए, ये पूरी सारणी मैंने बना रखी है। अब मैं इस सारणी के माध्यम से आपको स्वरों की मात्राओं और उनके शब्दों को सिखाऊंगा। तो बच्चों, बने रहिए मेरी वीडियो में अंत तक, क्योंकि अगर जरा सा भी आपका ध्यान भटक गया तो आपको इनको समझना मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए बिल्कुल एक सेकंड के लिए भी इधर उधर मत होइए, बस अपना ध्यान केंद्रित रखिए इस वीडियो पर। तो आइए समझते हैं सबसे पहले स्वर को, जो मेरी पहली हेडिंग पड़ी हुई है स्वर। देखिए, ये है मेरी पहली हेडिंग स्वर, जिसको मैंने अंडरलाइन किया। दूसरी हेडिंग मेरी मात्राएं। तीसरी हेडिंग मेरी पड़ी हुई है मात्रा के साथ व्यंजन। और ये हो गया है शब्द। बच्चों, सबसे पहले मैंने यहां पर स्वर लिखा है। तो जैसा कि आपको मैं पहले ही अपने वीडियो में बता चुका हूं कि स्वर कौन कौन से होते हैं, आइए एक बार देखते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये हो गए हैं स्वर कितने? 11 स्वर। अब इन स्वरों की मात्राएं होती हैं, तो आइए हम अवगत कराते हैं आपको इन स्वरों की मात्राओं से। ध्यान दीजिए, अ
ये जो पहला स्वर है हमारा अ, बच्चों इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए मैंने इसको क्रॉस कर दिया है। इस स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। ये जो स्वर अ है, अ की कोई मात्रा नहीं होती है। लेकिन जब हम इसको व्यंजन के साथ में लिखते हैं, इस अ को जब हम व्यंजन के साथ में लिखते हैं तो देखिए क्या बनता है। ये है हमारा व्यंजन, हमने एक वर्ण ले लिया है, कोई सा हमने वर्ण ले लिया है ज, हमने एक व्यंजन वर्ण लिया है ज, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं मैंने जा ही क्यों लिया है, कोई भी आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर जा लिखा है और इस ज के नीचे मैंने हलंत लगा रखा है। इस हलंत का मतलब है कि अभी ज में अ शामिल नहीं है। ये जो ज है, ज देखिए ज, जब हम जा को बोलते हैं तो नीचे इसमें हलंत लगा हुआ। जब हम जा को बोलते हैं तो झटके के साथ बोलते हैं ज, या फिर जो भी वर्ण, जो भी व्यंजन जिनके नीचे हलंत लगा हुआ है, जब हम बोलते हैं तो झटके के साथ बोलते हैं क, ख, ग। क्यों? क्योंकि इसमें हलंत लगा हुआ है, इसमें आ अभी जुड़ा नहीं हुआ है। ये जो स्वर है आ इसमें अभी जुड़ा नहीं है। जब हम इस ज में आ को जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाता है, ज। अब जब हमने इस ज, ये जो ज है इसमें हलंत लगा हुआ है, जब हमने इसमें आ को जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, ज। अब इसका जब हम प्रोनाउंसिएशन, इसको जब हम उच्चारित करेंगे तो हम कैसे बोलेंगे, ज। तो लास्ट में देखिए अ निकल रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें अ जुड़ गया है और इसकी हलंत खत्म हो गई है। अभी तक इसमें हलंत लगी हुई थी, तब तक इसमें आ जुड़ा नहीं था, इसलिए हम इसको बोलते थे ज। और जब ज बोलते हैं तो उसमें आ का उच्चारण नहीं होता है लास्ट में, और जब इसकी हलंत को खत्म करेंगे उसके लिए हमको इसमें आ को जोड़ना पड़ेगा, और आ को जोड़ दिया तो ये यहाँ पर ज बन गया और अब इसकी हलंत खत्म हो गई। और जब हम इसको उच्चारित करेंगे तो बोलेंगे ज, यानी लास्ट में अ निकल रहा है। इसी तरीके से कोई भी व्यंजन जिसमें जब आप अ जोड़ देंगे तो बोलने पर उसके लास्ट में अ निकलेगा, जैसे क, प, म, ल, सब में लास्ट में देखिए आ निकल रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें आ को हमने जोड़ दिया है और उसकी हलंत को खत्म कर दिया है। तो ये तो हो गया आपका पहला स्वर अ, जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। ये ऐसे ही व्यंजन में जोड़ा जाता है और हलंत को खत्म करके ये बन जाता है ज, या का, या मा, या ला। अब इस ज से हमको शब्द बनाना है। एक हमने इस ज से शब्द बना दिया जल, ठीक है। इस ज से हमने शब्द बनाया जल, बहुत ध्यान से समझिए। इस ज से हमने एक शब्द बनाया जल। अब हम इस जल को तोड़ेंगे, बाद में तोड़ेंगे, पहले आइए और समझ लेते हैं। तोड़ना मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, पहले और समझ लें। दूसरा स्वर आ गया है हमारा आ। क्या स्वर आ गया है, आ। ये जो आ है, इस आ की मात्रा होती है ये देखिए एक पाई लगी हुई है, ये एक पाई लगी हुई है, ये इस आ की मात्रा है, ये पाई। हमने यहां पर एक व्यंजन ले रखा है र। कौन सा ले रखा है, र। देखिए इसमें हलंत लगा हुआ है तो हम इसको कैसे बोलेंगे, र। एक झटके के साथ में बोलेंगे र। तो ये क्या है, ये एक व्यंजन है र, जिसमें हलंत लगी हुई है। अब हमने इस व्यंजन में ये जो आ की मात्रा है, ये इसमें हमने यहाँ पर जोड़ दी है। भाई यही तो मात्रा है आ की, मैंने अभी आपको यही तो समझाई है। तो ये आ की मात्रा मैंने इस र में जोड़ दी है, तो ये क्या बन जाएगा, रा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रा बन जाएगा। क्या हुआ अब, ये र। अब देखिए हमारा तीसरा आ गया है, जो स्वर है तीसरा, ये है ई। क्या है, ई। ई की जो मात्रा होती है ये होती है इस तरीके से। ई की मात्रा ये है, इसको हम लोग छोटी ही पढ़ते थे ना, ये छोटी ई। तो ये छोटी ई की मात्रा इधर से हमने लगा रखी है, ये क्या है, ई, ठीक है, ई। अब हमने एक व्यंजन ले रखा है क। क्या ले रखा है, एक व्यंजन क ले रखा है। देखिए नीचे इस का में नीचे एक हलंत लगी हुई है ना। अब इस क व्यंजन में हम इस मात्रा को जोड़ देंगे। किसमें, ये जो का व्यंजन है हमारा, इसमें हम ये जो ई की मात्रा है, इस ई की मात्रा को जब जोड़ते हैं तो देखिए क्या बनता है मात्रा जोड़ने के बाद। जब ये का है, का के नीचे हलंत लगी हुई है, हमने इसमें ये छोटी ये जोड़ दी तो बन जाएगा की। क्या बन गया, की। क्या बन गया, की। समझ में आ गया आपको। ये का वर्ण है और इसमें हमने ये ई की मात्रा को जोड़ा है तो क्या बन गया, की। आइए अगला देखते हैं, ये है ई से ईख। ई से ईख, जो हम लोग
छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, ई से ई यानी बड़ी ई। अब ये हो गई है यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा। ये जो चिन्ह लगा हुआ है, ये जो चिन्ह लगा हुआ है, ये क्या हो गया, इस बड़ी ई की मात्रा का चिन्ह है। किसका है, बड़ी ई की मात्रा का चिन्ह है। हमने यहाँ पर एक व्यंजन ले रखा है च। क्या ले रखा है, च। च में देखिए नीचे हलंत लगी हुई है। अब हमें क्या करना है, इस च में ये बड़ी ई को हम जोड़ते हैं, इस मात्रा को इसमें हम जोड़ते हैं, तो क्या बनता है, देखिए ची। क्या बन गया, ची। ये छोटी ई की मात्रा थी तो क्या हो गया, की, और ये बड़ी की मात्रा चा में जोड़ दी तो क्या हो गया, ची। क्या हो गया, ची। इसका हलंत चला गया और ये बड़ी की मात्रा इस तरीके से यहां पर हमने जोड़ दी है। आइए अब समझते हैं हम ऊ को। किसको समझते हैं, ऊ को। ऊ से उल्लू, आपने पढ़ा है छोटे पे, ऊ से उल्लू यानी छोटे ऊ की मात्रा निकल रही है इसमें। ये देखिए ये छोटे ऊ की मात्रा इसमें निकल रही है, दिखाई दे रहा है आपको स्पष्ट, ये छोटे ऊ की मात्रा इसमें निकल रही है। मैंने यहाँ पर एक व्यंजन ले रखा है स। क्या ले रखा है, स। इसके नीचे भी देखिए हलंत लगी हुई है। अब हम इस सा वाले व्यंजन में ये छोटे ऊ की मात्रा को जोड़ेंगे तो देखिए क्या बनता है। जब इस सा में, ये जो सा है नीचे हलंत लगा हुआ है, इसमें हम ये वाली मात्रा को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, सु। क्या बनता है, सु। दिख रहा है ना आपको, इस सा में हमने ये छोटे ऊ की मात्रा जोड़ दी तो क्या बन गया, सु बन गया। अगला आ गया है आपका बड़ा ऊ। क्या आ गया है आपका, बड़ा ऊ। बड़े ऊ से ऊन, यही तो पढ़ा है हमने, बड़े ऊ से ऊन। हम देखिए इसको ज्यादा जोर से बोलते हैं ऊन, क्योंकि ये बड़े ऊ की मात्रा है इसमें। अब यहां पर हमने एक व्यंजन ले लिया है ध। कौन सा व्यंजन लिया है, धा। तो इस धा में भी देखिए नीचे हलंत लगी हुई है। अब हम इसमें बड़े ऊ की मात्रा को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, धू। क्या बन जाता है, धू। इस धा में बड़े ऊ की मात्रा जोड़ दी, दोनों को मिला दिया तो क्या हो गया, धू। क्या हो गया, धू। आगे देखते हैं, ये आ गई है आपकी री। क्या हो गया है, री। कौन सा स्वर है ये, री का स्वर है। तो री की मात्रा कौन सी होती है, ये इस तरीके से देखिए, ये जो मैंने बना रखा है ये री की मात्रा होती है। अब हमने एक व्यंजन ले रखा है यहाँ पर म। क्या ले रखा है, मां। मां में देखिए नीचे हलंत लगी हुई है ना, मां में नीचे हलंत लगी हुई है। अब हम इसमें री की मात्रा को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, आइए देखिए, मृ। क्या बन गया, मृ। ये एक व्यंजन है म जिसमें नीचे हलंत लगी हुई है। अब हमें इसको हलंत को हटा के इसमें क्या करना है, री को जोड़ना है, री की मात्रा को जोड़ना है तो क्या बन जाएगा, मृ। क्या बन जाएगा, मृ। अब देखिए ये आ गया है हमारा ए। ठीक है, क्या आ गया है हमारा, ए। अब हमने यहां पर एक व्यंजन लिया है क। क्या लिया है, क। क में भी देखिए नीचे क्या लगा हुआ है, हलंत लगी हुई है। अब इस क में हम ए की मात्रा को जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, इस क में हम ए की मात्रा को जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, के। क्या बन गया, के। क्या बन गया, के बन गया। समझ में आ रहा है ना आपको। देखिए बिल्कुल भी ध्यान को मत हटाइए यहां से, वरना आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरी सारणी बहुत बड़ी सारणी बनी हुई है। इसको समझने के लिए आपको वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं ए। कौन सा है स्वर, ए। तो ये ए की मात्रा है, इसमें देखिए दो पाई लगी हुई है ऊपर, तो ये ए की मात्रा है। अब हमने यहां पर लिख दिया है ब। हमने क्या व्यंजन लिया है, क्या व्यंजन लिया है हमने, ब लिया है। ठीक है, और इसमें दो मात्राओं को इस तरीके से लगाया है ब। तो बा में जब हम दो मात्रा लगाएं तो क्या बन जाएगा, बे। बा बकरी है, इसमें देखिए नीचे हलंत लगी हुई है, इसमें हम ए की मात्रा लगाते हैं तो क्या बन जाएगा, बे। देखिए ए की मात्रा, ए की मात्रा लगाई बा में तो क्या बन गया, बे। क्या बन गया, बे। अगला आ गया है हमारा ओ। अगला आ गया है हमारा ओ। ओ से ओखली पढ़ी है ना आपने, ओ से ओखली। तो ये हो गई हमारी ओ की मात्रा। क्या हो गई हमारी, ओ की मात्रा। हमने यहां पर भी एक व्यंजन ले रखा है मां। मां के आगे भी, मां के नीचे भी देखिए हलंत लगी हुई है, और इस मां में हम ओ की मात्रा को जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, मो।
देखिए म में जब हम ओ की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, मो। क्या बन गया, मो। अगला आ गया है हमारा औ से औरत, पढ़ा है ना, औ से औरत। तो देखिए हमने यहाँ पर एक व्यंजन ले रखा है प। क्या ले रखा है, प। प में भी देखिए नीचे हलंत लगी हुई है, इस प में हलंत लगी हुई है। अब हम इस प में क्या जोड़ते हैं, औ की मात्रा। किसकी मात्रा, औ की मात्रा। तो देखिए जब प में औ की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पौ। क्या बन गया, पौ। देखिए अ, फिर से एक बार देख लीजिए, आ की कोई मात्रा नहीं होती है, ये जब हमने ज में मिलाया तो क्या बन गया, ज बन गया। ठीक है, र, आ की मात्रा में हमने रा जोड़ दिया तो रा बन गया। का में छोटी ई की मात्रा हमने जोड़ दी तो की, तो ज, रा, की, ची। सा में हमने क्या जोड़ दिया, छोटे ऊ की मात्रा जोड़ दी तो क्या हो गया, सु। धा में हमने बड़े ऊ की मात्रा जोड़ दी तो क्या हो गया, धू। मां में हमने री की मात्रा जोड़ दी तो क्या हो गया, मृ। क में हमने ए की मात्रा जोड़ दी तो क्या हो गया, के। ब में हमने ए की मात्रा जोड़ दी तो क्या हो गया, बै। मां में हमने ओ की मात्रा जोड़ी तो क्या हो गया, मो। मां में हमने ओ की मात्रा जोड़ी तो हो गया, मो। अब आ गया हमारा प। इस प में हमने औ की मात्रा जोड़ी तो क्या हो गया, पौ। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इन व्यंजनों में जब इन मात्राओं को जोड़ा है तो क्या बन गया। समझ में आ गया है ना। आइए समझते हैं और आगे कि इनसे हम शब्द कैसे बनाते हैं। देखिए ये हमारा बन गया ज। इस ज में जब हमने ये वाला अ मिला दिया है तो हमारा ज बन गया। अब इस ज से हम एक शब्द बनाएंगे, जल। क्या बनाया हमने शब्द, जल। ठीक है, इस रा से हमने शब्द बनाया राम। रा से हमने शब्द बनाया राम। क्या बनाया, राम। इस की से हमने शब्द बनाया किला। क्या बनाया, किला। ये जो की है, की, इस की से हमने शब्द बनाया किला। अब आ गया हमारा च। इसमें हमने बड़ी की मात्रा लगाई थी तो ये हो गया ची। तो ची से हमने एक शब्द बनाया, क्या बनाया, चील। क्या बनाया, चील। अब हमारा आ गया यहाँ पर स। ये जो सा था इसमें हमने छोटे ऊ की मात्रा लगाई तो ये सु, सु हो गया ना। इस सु से हमने एक शब्द बनाया, कौन सा बनाया, सुबह। क्या बनाया, सुबह। आगे आ गया हमारा धा। धा में बड़े ऊ की मात्रा हमने जोड़ी तो क्या हो गया था, धू हो गया था, धू। इस धू से हमने एक शब्द बनाया धूप। क्या बनाया, धूप। अब आ गया हमारा मृ। इस मृ से हमने एक शब्द बनाया मृग। क्या बनाया, मृग। मृग मीन्स होता है हिरण। क्या होता है, हिरण। तो इस मृ से हमने शब्द बनाया मृग। अब आ गया हमारा के से हमने एक शब्द बनाया केला। क्या बनाया, केला। आ गया हमारा बै। तो बै से शब्द बनाया बैल। मो से शब्द बनाया मोर। पौ से शब्द बनाया पौधा। ठीक है, देखिए ये सारे हमने शब्द बना दिए हैं। अब हम आपको यहाँ पर इन शब्दों को तोड़ना भी सिखाएंगे। बच्चों बहुत ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। शब्द तो आपने बना लिए, लेकिन इन शब्दों को हम तोड़ेंगे कैसे। परीक्षा में आपको तोड़ना भी आएगा, जोड़ना भी आएगा। ये तो आपने जोड़ के नया शब्द बना दिया, लेकिन आप तोड़ कैसे पाएंगे वो भी मैं अभी आपको समझा रहा हूं। बहुत ध्यान से समझिए। देखिए ये है, मैंने लिखा है एक शब्द जल। ठीक है, अब हम इसको तोड़ते हैं तो कैसे तोड़ते हैं, ज। प्रारंभिक रूप में आ जाइए फिर से। हमने ज को आ से मिलाया था तो ज बन गया था। अब हम इसको तोड़ेंगे तो फिर से यही प्रारंभिक रूप इसका ज। हमने यहाँ पर ज लिख दिया और हमने देखिए नीचे हलंत लगा दी। अब हमने यहाँ पर आ को अलग कर दिया। ठीक है, हमने यहाँ पर जब आ को अलग कर दिया तो इस ज को कैसे बोलेंगे, ज। क्या बोलेंगे, ज। क्या बोलेंगे, ज। इसमें आ का साउंड नहीं निकलेगा। अब ये प्लस का चिन्ह है, धन का चिन्ह है, योग भी आप कह सकते हैं। तो ज योग अ, ये जो हमने आ जोड़ा था इसमें, इसको हमने फिर अलग से कर दिया। अब ये आ गया है आपका ल। क्या आ गया आपका, ल। अब इस ला को भी हम अलग अलग कर देंगे क्योंकि ल में क्या छुपा हुआ है, अ। स्वर कौन सा छुपा है, आ छुपा हुआ है। तो देखिए ल हलंत आ गई इसमें और धन अ अलग कर दिया हमने इसमें। तो ये इस शब्द जल को हमने तोड़ दिया है। किस तरीके से तोड़ा है, ल सॉरी ज, इसमें नीचे हलंत, धन अ, जो ये हमने ये वाला आ स्वर इसमें जोड़ा था, प्लस ल, इसमें हलंत
और इसको आ से अलग कर दिया है, अलग हो गया है, आ ल अलग हो गया है, तो ये हमारा टूट गया जल। इसी प्रकार ये सारे शब्द इसी प्रकार से हमें तोड़ने हैं। आइए जल्दी जल्दी समझते हैं। राम, जो हमारा अगला शब्द है राम, राम को तोड़ने पर क्या करते हैं, देखिए ये राम को अलग कर दीजिए तो ये र अलग हो गया, तो इसमें फिर से हलंत जुड़ गई, जो हलंत यहाँ पर थी इसमें फिर से हलंत जुड़ गई, और इसमें हमने कौन सी मात्रा लगाई थी, इसमें हमने लगाई थी आ की मात्रा। कौन सी मात्रा लगाई थी, ये आ की मात्रा दिख रही है आपको, ये है आ और ये आ की मात्रा हो गई, तो हमने इसको र अलग करके हमने इसमें आ अलग से रख दिया, ठीक है, जो मात्रा लगाई थी वो यहाँ पर लिख दी। और फिर आ गया हमारा माँ, क्या आ गया हमारा माँ, हमने फिर माँ को उठाया यहाँ पर और माँ अपने प्रारंभिक रूप में आ गया। कौन से प्रारंभिक रूप में, इस प्रारंभिक रूप में, सॉरी इसमें माँ नहीं दिया गया है क्योंकि ये र वाला शब्द है, तो ये अपने प्रारंभिक रूप में आ गया है, इसमें हलंत लगी हुई है और हम इसमें आ को अलग कर देंगे। देखिए जब हम माँ, ध्यान दीजिए एक बार, ये माँ है, ये माँ है और इसमें ये हलंत लगी हुई है, जब हम इसको आ में जोड़ेंगे तो ये कहलाएगा माँ। क्या कहलाएगा, माँ। और इसको पुनः प्रारंभिक रूप में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस माँ को फिर इधर ले आए और इसमें हलंत लगा दें और प्लस आ कर दें इसमें, तो ये हमारा क्या हो गया, विच्छेद हो गया। क्या हो गया, विच्छेद। बस इसी तरीके से ये भी है। देखिए अगला शब्द है आपका किला। क्या है, किला। तो हमने भी इसमें वही फिर से किया है कि हमने क को अलग कर दिया, क में हलंत लगा दी, और इसमें कौन सी मात्रा है, इसमें छोटी ई की मात्रा है, तो हमने यहाँ पर छोटी ई को लिख दिया, ठीक है। इसके बाद आ गया आपका ला, हमने फिर ला को लिख दिया अपने प्रारंभिक रूप में यानी हलंत के रूप में, और प्लस इसमें कौन सा है लास्ट में, कौन सी मात्रा लगी है, किला, ला यानी बड़े आ की मात्रा लगी हुई है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, आ, ठीक है। तो ये इस किला का विच्छेद हो गया। अब आ गया है आपका अगला शब्द चील। तो च ये अपने प्रारंभिक रूप में आ गया, प्लस इसमें बड़ी की मात्रा है। देखिए ये वाली जो मात्रा है ये बड़ी की मात्रा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बड़ी की मात्रा मैंने यहाँ बड़ी लिख दी और प्लस मैंने यहाँ पर ला लिख दिया। ला अपने प्रारंभिक रूप में आ गया क्योंकि इसमें नीचे हलंत लगी हुई है, और प्लस अ, ये फिर इसको मैंने यहाँ पर आ लिख दिया। और अगला शब्द हमारा आ गया है सुबह। सुबह में फिर मैंने सा अपने प्रारंभिक रूप में है, इसमें नीचे हलंत लगी हुई है, इसमें कौन सी मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा है, तो मैंने यहाँ पर छोटा ऊ लगा रखा है। उसके बाद में फिर आ गया हमारा ब, ठीक है, बा अपने प्रारंभिक रूप में आ गया, हलंत लग गई, जब हलंत लग गई तो आ अलग हो गया, आ अलग हो गया ना। उसके बाद अगला शब्द आ गया, अगला जो व्यंजन हमारा आ गया इसमें वो है हा, तो हमने हा को प्रारंभिक रूप में ले आए हैं, हलंत लगी हुई है और इसमें हमने आ को अलग कर दिया है क्योंकि हा में हलंत लगी हुई है तो आ अलग हो जाएगा। इसमें अभी इस समय व्यंजन में स्वर नहीं जुड़ा हुआ है। अगला आ गया है हमारा धूप। तो धा प्रारंभिक रूप में है क्योंकि नीचे हलंत लगी हुई है, कौन सी मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा है, तो बड़ा ऊ लिख दिया, प्लस हमने यहाँ पर प लिख दिया, प अपने प्रारंभिक रूप में आ गया, प्लस इसमें हमने आ लिख दिया क्योंकि प में अब यहाँ पर हमने व्यंजन को नहीं जोड़ा है, इसलिए ये प में हलंत लगी हुई है। बच्चों बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा ना कि जब हमारे व्यंजन में नीचे हलंत लगी हुई होती है तो उसमें अ इंक्लूड नहीं होता है, और हमें जब उसमें आ को इंक्लूड करना हो तो हमें उसकी हलंत हटा देनी होगी, और उच्चारण किस तरीके से होगा, जैसे प, क, च, लास्ट में क्या निकलेगा, आ का साउंड निकलेगा। आइए अगला समझते हैं मृग। मृग म, माँ अपने प्रारंभिक रूप में है, इसमें कौन सी मात्रा है, री की मात्रा है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, री की मात्रा, और प्लस हमने ग लिख दिया, गा प्रारंभिक रूप में है और प्लस इसमें आ गया आ। अगला आ गया है हमारा केला। तो क प्रारंभिक रूप में आ गया, इसको अलग कर दिया, कौन सी मात्रा हो गई, ए की मात्रा हो गई, प्लस ल, तो ये ला हमारे प्रारंभिक रूप में आ गया, कौन सी मात्रा लग गई, इसके आगे आ की मात्रा लग गई। अगला आ गया है हमारा बैल। तो ब प्रारंभिक रूप में है, इसमें कौन सी मात्रा लग गई, ए की मात्रा लग गई, तो हमने यहाँ पर लिख दिया ए प्लस ल। ला अपने प्रारंभिक रूप में है, इसमें हलंत लगी हुई है और आ को अलग कर दिया गया है। अगला शब्द है हमारा मोर। क्या है, मोर। तो माँ देखिए अपने प्रारंभिक रूप में है, हलंत लगी हुई है, कौन सी मात्रा लगी हुई है, ओ की मात्रा लगी हुई है, तो क्या हो गया म और ओ की मात्रा, तो मो, जब मिलाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा मो, और जब इसको तोड़ेंगे तो म और ओ। मात्रा को हमने अलग कर दिया, अब आ गया रा प्रारंभिक रूप में आ गया और प्लस अ। आखिरी है हमारा पौधा। क्या है, पौधा। तो प अपने प्रारंभिक रूप में है,
प अपने प्रारंभिक रूप में आ गया। इसमें कौन सी मात्रा है? पाओ, औ की मात्रा है। औ से औरत होती है, औ की मात्रा आ गई तो इसमें हमने यहाँ पर औ लिख दिया। इस शब्द को तोड़ने में हमने क्या किया? औ लिख दिया और प्लस ध, हमने धा को अपने प्रारंभिक रूप में ले आए हैं, नीचे हलंत लगा दी है और लास्ट में कौन सी मात्रा है? धा, यानी आ की मात्रा, बड़े आ की मात्रा है तो यहां पर क्या लिख दिया? बड़ा आ। क्या लिख दिया? बड़ा आ। तो क्या मिलके बन गया? पौधा। देखिए प औ ध आ तो क्या बन गया? पौधा। मोर, म ओ र अ, क्या बन गया? मोर। तो बच्चों आज का टॉपिक बस इतना ही, आज की क्लास बस इतनी ही। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? क्या आपको मेरा वीडियो, मेरा पढ़ाने का तरीका आज का समझ में आया? क्या आपको स्वरों की मात्रा समझ में आई या नहीं आई? बच्चों ये पूरी सारणी मैंने बनाई है, इसको बहुत अच्छी तरीके से आप समझिए। मेरे वीडियो को आप बार बार देखिए, आपको प्रत्येक शब्द को समझना होगा, यहाँ पर प्रत्येक मात्रा को समझनी होगी, तब आप हिंदी में हर शब्द को बहुत अच्छी तरीके से बिना किसी गलती के लिख सकते हैं। तो बच्चों अगर आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मैं एक नए उत्साह के साथ दोबारा फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।